Praise the Lord, church. We all are excited and we welcome you all to our Victory Churches of Almora. I hope you all are excited to worship our living God and to hear His living word. So let's get into prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. महान परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर सुबह के वक्त के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया है परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु आपने हमें जोड़ दिया परमेश्वर पिता प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया प्रभु कि हम आपकी परमेश्वर पिता प्रभु जी स्तुति और आराधना करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी जहाँ जहाँ से हम जुड़ते हैं प्रभु इन परिवारों के लिए प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके वायदे के लिए परमेश्वर पिता कि आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि आप परमेश्वर पिता एक परिवार में प्रभु इसी घड़ी परमेश्वर पिता आप उपस्थित है प्रभु और आप हमें से एक अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी हम दिल से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता और आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु आपके नाम को प्रभु हम सारा आदर और सारा मान देते हैं परमेश्वर पिता और चुन लेते हैं प्रभु आपके नाम को परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु आगे कह रहे कि भागों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु अपनी आत्मा से प्रभु हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं दाऊद कहता है जब यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई गति नहीं होगी गति नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी गति नहीं है आनंद के साथ इस गीत को हम मिलकर गाएंगे जीवन में कुछ भी
to the nation, the ancient of days. Glory and power be to the ancient of days. From the creation, all of creation, unto creation.
साथ शिवलू तुझे हमारी प्रार्थना होने पाए। हे खुदा, मैं आपको छू सकूं, मैं आपकी उपस्थिति में, आपके हर प्रकार की बीमारी को प्राप्त करने के लिए शिवलू तुझे, हाल तुझे, हालेलुया। कैसा तेरा प्यार है, आया है तुझको चुनिया, मेरा वचन ही है प्यार, तेरे बिना मैं जिंदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, आया है तुझको चुनिया, मेरा वचन ही है प्यार, तेरे बिना मैं जिंदा। तू हर पल साथ है, तेरा है साथ है, तुझसे ही आस है प्यार। तुझे मान तुझे तेरा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया है प्रभु कि हम आपकी आराधना में आए प्रभु जी, आपके सम्मुख आए प्रभु जी, अपने सरों को आपके सामने झुकाएं पिता परमेश्वर। सिर्फ आप आदर के योग्य है प्रभु, आप महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें चुना है प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी अपने मन की बातें, अपने दिलों की बातें प्रभु जी आपके सामने खोल कर कह सकते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज के वक्त को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो कुछ भी हमारे द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा के लिए किया जाता है प्रभु जी, वो आपके सामने ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हमारे प्रभु जी आराधना और स्तुति के गीत प्रभु जी आपके सामने सुगंधित धूप के समान पहुंच सके प्रभु जी। एक खुशबू प्रभु जी हमारी आराधना के द्वारा आपको आ सके प्रभु, और आप हमें आशीषित करें प्रभु जी। हमारे शब्दों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। हमारे मन की कल्पनाएं और हमारे मुंह के बोल प्रभु जी आपको पसंद आ सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो कुछ भी हम प्रभु जी यहाँ पर करते हैं प्रभु जी, उन सब से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबको आशीषित करें प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी बाद में प्रभु जी बाद में देखेंगे प्रभु जी और जुड़ेंगे प्रभु जी, उनको भी आप आशीष देना प्रभु जी, और प्रभु जी अपने अनुग्रह से सबको भरना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रभु हम पर अपना अनुग्रह बरसाइएगा प्रभु, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल ला सके प्रभु, और प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। हमें मदद करें प्रभु कि हम अपने विश्वास की रखवाली कर सकें प्रभु जी, और आपके सम्मुख प्रभु निर्दोषता के साथ रह सकें प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हर बात में आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हुए, आपके नाम को महिमा देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 78, साम चैप्टर 78 वर्स 12 to 25। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोआन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों के समान मनमाना पिलाया था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है?
क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया और तब याकूब के बीच आग लगी और इसराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया था। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। यहाँ पर सचमुच में प्रिय, यहाँ पर हमें वचन हमें उत्साहित करते हैं। इन वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपनी इस्राएली प्रजा के ऊपर अपनी दया को, अपने रहम को, अपनी कृपा को उन्होंने दिखाया। उस मरुस्थल की भूमि पर, उस मरुभूमि के रास्ते पर परमेश्वर ने किस प्रकार उनकी अगुवाई किया, किस प्रकार से उनकी पूर्ति किया, हर चीज़ों को उन्होंने प्रबंध किया। हो सकता है हमारे जीवन में आज के दिन में इस स्थिति में हम देख सकते हैं, हमारे जीवन में हम मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल स्थिति में है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर। हम जब उसकी ओर देखते हैं, जब इस्राएली प्रजा ने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की प्रबंध किया, हर प्रकार की भोजन वस्तु उन्हें दिया और परमेश्वर ने हर प्रकार की चीज़ों का उन्हें व्यवस्था कराया। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं हमारे जीवन में, तो परमेश्वर हर चीज़ों का हमें बंदोबस्त करेगा, हमारे जीवन में हर प्रकार की प्रबंध करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरह से आशीषित करेगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा यीरे है, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। सचमुच में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष कर सके। आमीन। This is the very important time in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय I है। am excited for this time मैं इस समय के लिए बहुत उत्साहित हूँ, so that I can give to Him who gave everything for me. ताकि मैं उसे दे सकूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है। I have asked many people, what is the beautiful words that you like in the Bible? मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि कौन सा वह खूबसूरत वचन है जो आप बाइबल से पसंद करते I हैं। know the whole Bible is good, यह मैं जानता हूँ कि संपूर्ण बाइबल बहुत ही अच्छी है, but many people have told this verse. पर कई लोगों ने इस वचन के बारे में कहा। Maybe you also tell this हो verse. सकता है आप भी इसी वचन को कहेंगे। John 3:16. यूहन्ना 3:16। What does it say? वह क्या कहता है? God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten Son for us. कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। God gave His return. परमेश्वर ने हमें दिया। Why? ऐसा क्यों? Because He loved us. क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था। Why we have to give? हमें क्यों देना चाहिए? Not because somebody is expecting something. इससे नहीं कि कोई किसी बात की उपेक्षा कर रहा है। Heavenly Father did not give because the whole world is expecting something. स्वर्गीय पिता ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पूरा संसार उपेक्षा कर रहा था, But He gave because He loved. पर उसने इसलिए दिया कि वह प्रेम करता था। Our giving must be out of love for the Lord. हमारा देना परमेश्वर के लिए प्रेम से भरा होना We will चाहिए। read one verse हम एक वचन को पढ़ेंगे in 2 Corinthians दूसरे कुरिन्थियों chapter 9 9वें अध्याय में verses 5 to 7. 5 से 7वें वचन तक। Amen. इसलिए मैंने भाइयों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर उस उदारतापूर्ण दान का प्रबंध करें जिसकी तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी कि यह दान उदारता से दिया जाए, ना कि दबाव से। अब मैं यह कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कुड़ कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। We can know from this portion, इस भाग से हम जान सकते हैं we have to prepare our giving कि हमें अपने देने को तैयार करना है। according to verse 7, according to the purpose of God. You purpose in your life and give to the Lord. 7वें वचन के अनुसार परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार आप अपने देने को निर्धारित करते हैं और परमेश्वर को देते हैं। Let me tell one more time. मैं एक और बार इसे कहूंगा, You purpose in your heart आप अपने हृदय में निर्धारित करते हैं according to the purpose of God you know in your life. परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जो आप अपने जीवन में जानते We give it. हैं और हम देते हैं। And again in verses 5 it says, इससे 5वें वचन में वो कहता है our giving must be generous giving, not by obligation. हमारा देना जो है वो उदारता से होना चाहिए, दबाव के साथ नहीं। We give to our children हम अपने बच्चों को देते हैं because our life is filled with love and we want to be generously giving to them. कि हमारा जीवन प्रेम से भरा होता है और हम उदारता से उन्हें देना चाहते We हैं। don't keep our family because of obligation or duty, हम अपने परिवारों को एक कर्तव्य के रूप में नहीं रखते हैं, because of any kind of duty, एक कार्य के रूप में, but because of पर love. हम प्रेम के साथ करते Our हैं। giving must be generously giving because God loved us. हमारा देना उदारता
से होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। Here in verse 6 it says, 6वें वचन में है कहता he है who sows sparingly, जो थोड़ा बोता है they will only reap only sparingly. वो थोड़ा ही काटेगा, But he who sows very much, और जो बहुत बोता है, bountifully, जो बहुत बहुतायत से बोता है, he will get the harvest bountifully. वो उसे बहुतायत से काटेगा। When you sow in the presence of the Lord, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप बोते हैं, just like the farmer when he goes and sows, जैसे एक किसान जाता है और बोता है, he is not sowing because oh, I am sowing all these things. वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि मैं सब कुछ बो रहा हूँ, He sees a big harvest. वो एक बड़ी फसल को देखता है। God is going to give a big harvest, परमेश्वर एक बड़ी कटनी को देने वाला not है, only in this world केवल इस संसार में नहीं, but eternally. पर अनंतता के I will लिए। tell you, big house. मैं एक बड़े घर को तैयार God करूँगा। is seeing your giving in this year, परमेश्वर इस संसार में आपके देने को देख रहा and He is है, going to reward in this world and in eternal world. और वह आपको इस संसार में और अनंत काल के लिए आपको वह उपहार देगा। And then the last thing it says, और अंतिम बात इस प्रकार से God कहती है loves the cheerful कि giver. परमेश्वर उदारता से हर्ष से देने वाले से वह प्रेम करता When है। we give, we have to give cheerfully. जब हम देते हैं हमें हर्ष से देना चाहिए, Not by grudgingly and thinking many things, I have to give this, that. कुड़कुड़ा के नहीं, बहुत सी बातों को सोच के नहीं। Let us give cheerfully. आइए हम हर्ष से दें। You can know how we are giving. आप जान सकते हैं हम कैसे देते The हैं। details are in the screen. सारी जानकारी आप स्क्रीन में देख You सकते can हैं, give online. आप ऑनलाइन दे सकते And many हैं, people come and give also. और कई लोग आते हैं और देते हैं। But it's time that we have to give cheerfully. पर यह समय है कि हम हर्ष से दें। So open your heart and give. तो अपने हृदय को खोलिए और Give परमेश्वर को with दीजिए, gladness in your heart. खुशी के साथ दीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष I दे। will pray. मैं प्रार्थना करूँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, pray for each and everyone who's giving. मैं हर एक के लिए जो देता है उसके लिए प्रार्थना करूँ। Bless everybody. हर एक को आशीष करिए, Bless them abundantly. उनको बहुतायत से आशीष करिए, Let them have a bountiful उनके harvest. साथ बहुतायत से हो। We come with the tithes and the offerings. दशवांश और भेंट को आपके हाथों में समर्पित Bless करते them हैं। as they give to you. जैसे वो देते हैं उन्हें आशीष In करिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। We are so glad that we could worship our living God together in all the places of your house, and we could worship our living हम God. बहुत ही आनंदित है कि हम आपके घरों में एक साथ परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके। We sang the song, There is no want in our life. हमने गीत को गाया कि हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं है। We sang, Blessing and honor cometh from the Lord. हमने आदर और महिमा को गाया परमेश्वर की ओर से जो आती है। We sang, There is nothing compared to the love of God. हमने गाया कि परमेश्वर के प्रेम के समान कुछ नहीं है। We are going to go into the Word of God in this हम morning. आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। When I was praying for today's sermon, जब मैं आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना कर the रहा था, Lord put a word in my spirit. परमेश्वर ने मेरी आत्मा में एक वचन को डाला। Do you want to know what God said? क्या आप उसे जानना चाहते हैं? परमेश्वर Remind my people what I said in the first day of this year. मेरे लोगों को याद दिलाओ कि मैंने इस साल के पहली शुरुआत में क्या कहा था। I began to search and I began to see that promise which God gave in the first day of this year. मैं उस वायदे को देखने लगा जो परमेश्वर ने इस साल के पहले दिन में दिया था। And God said, speak about that. और परमेश्वर कहता है कि इसके बारे में तू The बोल। Holy Spirit is the reminder of the things that God has spoken in our life. पवित्र आत्मा हमें उन बातों की याद दिलाता है जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। He reminds us what God has inputted in our life and He brings it out. वह उन बातों के बारे में याद दिलाता है जो परमेश्वर ने हमारे भीतर डाली और उन्हें बाहर लेके आता है। What God said in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या This कहा? is the year of new beginnings and now it is begotten in our life. यह एक नई शुरुआत का साल है और वह अब हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। We can read and we can see the present crucial situation we are put in. हम पढ़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जिस भयानक संकट में हम अभी हैं। And we can understand what God has spoken is exactly coming into our life. और हम उसे समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा वह सचमुच में हमारे जीवन में हुआ हो रहा है। Never in the world this kind of situation has happened. संसार में कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आई। What God said in Revelation chapter 21 verses 5, we are going to read it. परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय 5वें वचन में क्या कहा We can understand from this verse, हम इस वचन से समझ सकते हैं God is going to
make everything new. कि परमेश्वर सब बातों को नया करने वाला है। His word says, I am going to make everything new. उसका वचन कहता है मैं सब कुछ नया करने वाला That हूँ। means the old is completely going to be finished and something new is going to spring forth in our life. इसका यह अर्थ है कि पुरानी बातें जो है पूरी रीति से वह समाप्त हो जाएंगी और कुछ नया हमारे जीवन में At आएगा। this point of time, और इस समय में we have seen everything has changed. हमने देखा है कि सब कुछ बदल गया है। Systems has changed. सब प्रकार की प्रणालियां बदल गई हैं। Media has changed. संचार विभाग बदल गया है। Churches has changed. कलीसियाएं बदल गई है And there is new expectations. और एक नई आशा यहाँ पे है। And this morning I want to tell what God has promised in our आज की life. सुबह में बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या वादा किया। God is going to give new beginnings even in this situation. परमेश्वर इस परिस्थिति में भी एक नई शुरुआत को देने वाला है। And we are going to read this verse. हम इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। Revelation chapter 21 प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय and verses 5. उसका 5वां वचन। Let's read. आइए हम उसे पढ़ें। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your presence in this morning. स्वर्गीय पिता, इस सुबह के समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। In the second week of this month of June, इस जून के महीने के दूसरे सप्ताह में as we come and hear your word, जैसे हम Lord. आए हैं और आपके वचन को सुनते हैं प्रभु। Lord, your word breathe new life in this morning. प्रभु हो कि आज की सुबह आपका वचन एक नई श्वास को फूके। Holy Spirit, I pray that you will take over. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं आप नियंत्रण लीजिए। Let us understand what you want to tell in our life, oh क्योंकि हम God. समझे कि आप हमारे जीवन में क्या कहना चाहते We हैं। want to ponder and we want to exactly look and we want to receive what you have in our life, हम Lord. उसी बात को देखना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए रखा। Holy Spirit, take your place. पवित्र आत्मा अपने स्थान को लीजिए। Let the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ let it be here in every house. हो कि वो हर एक घरों में उपस्थित हो। Touch every heart and mind and body, so हर Lord. एक हृदय मन और हर एक शरीर को छुइए So that प्रभु। our mind is refreshed according to what you have said in our कि life. हमारा मन उसके अनुसार नया हो जाए जो आपने कहा है। Thank you, Jesus. हम आपको धन्यवाद देते Give हैं। you glory and honor. आपको महिमा और आदर देते हैं। Jesus' name we यीशु pray. के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। We just now read this passage, this word. हमने इस भाग को, इस वचन को अभी पढ़ा। Behold, everything I'm going to make new. देख मैं सब कुछ नया करने वाला हूँ। I want to tell you, I want to promise you, which God has said in this year. मैं आपको बताना चाहूंगा और वायदा दूंगा जो आज की इस साल परमेश्वर ने कहा है। When I turned the pages and saw, oh God, you have exactly said what you're going to do it. जब मैं पन्नों को खोल रहा था और मैंने देखा वो परमेश्वर तूने तो सचमुच वही कहा है जो तू करने वाला है। What He said, He always fulfills in our life. उसने जो कहा है वो हमेशा हमारे जीवन में पूरा We होगा। may be in the midst of so much of fear. हो सकता है बहुत सारे भय के मध्य में हो। Fear of virus, इन वायरस का भय, in the lockdown stages of life. इस जीवन में, इस लॉकडाउन की स्थिति में। But remember what God has said in your और life. याद रखिए परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या He कहा है। fulfills the word which He has said in your वो life. वचनों को पूरा करता है जो उसने आपके जीवन में कही He है। will not forget His word. वो अपने वचन को नहीं भूलता है। Many people are afraid. हो सकता है बहुत से लोग भयभीत हो। They do not know what will वो happen. नहीं जानते हैं कि क्या होगा। When this situation will change. कब ये परिस्थिति बदल जाएगी। But I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ God आपको, is going to make everything new in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करने वाला Let है। us read one more passage. आइए हम एक और भाग को In पढ़ें। Isaiah chapter 43 यशायाह उसके 43वें वचन में and verses 18 and 19. 18वें और 19वें वचन। Let me tell once मैं again. एक बार फिर से कहूंगा, Isaiah 43 यशायाह 43वां अध्याय and verses 18 and 19. 18वां और 19वां वचन। Let us hear. आइए हम उसे सुने। बीती हुई बातों का स्मरण ना करो, भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। He is going to make new thing in our life. वो हमारे जीवन में नई चीजों को वह करने वाला है। Something new in your life.
कुछ नया आपके जीवन में, something new in your कुछ family, नया आपके परिवार में, something new in the working कुछ place. नया आपके कार्य क्षेत्र में। You will not come down. आप नीचे की ओर नहीं You आएंगे, will go higher in your life. आप अपने जीवन में ऊंचाइयों में And जाएंगे। this morning I am here to encourage you. आज की सुबह मैं यहाँ पे आपको उत्साहित करने के लिए हूँ। This lockdown will not lock you down. यह लॉकडाउन जो है वो आपको नीचे नहीं करेगा, This lockdown will put you into higher यह positions. लॉकडाउन आपको ऊंचे स्थान में लेके Your जाएगा। mind will become new. आपका मन नया हो जाएगा, Your body will become new. आपका शरीर नया हो जाएगा, And your life is going to become new. और आपका जीवन नया होने Let वाला us है। believe what God is speaking to you in this morning. आइए विश्वास करें जो परमेश्वर आज की सुबह आपसे बोल रहा God है। can change everything. परमेश्वर कुछ भी बदल सकता And the है। world was completely in chaos and confusions. जब ये पूरा संसार उस भय में उस शंका में वो है, The Bible says, बाइबल कहती है in the beginning, शुरुआत में God created the new beginnings. आदि में परमेश्वर नई चीजों को बनाया, He completely wiped away every chaos and confusions. उसने पूरी रीति से हर एक शंका को उसने मिटा दिया। And God said, let there be और light. परमेश्वर कहते हैं उजियाला हो। Even in this morning when you hear God speaking in your life, आज की सुबह जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में बोलते हुए सुन when you रहे हैं, believe it in your life, जब आप अपने जीवन में विश्वास कर रहे हैं, God will do something in your life beyond your understanding. परमेश्वर आपके जीवन में आपकी समझ से ऊपर करने वाला है। I used to remember the word which Dr. Jaisil, our senior pastor of Victory Churches of India, used to tell. मैं एक शब्द को मैं याद करता हूँ जो हमारे वरिष्ठ पासवान बीसीआई के वरिष्ठ पासवान डॉक्टर जयसिलन इस प्रकार से कहते हैं, He tells, वो कहते हैं even eagles need a push. कि उकाब को भी एक धक्के की आवश्यकता पड़ती है। Why? ऐसा क्यों? So that it can fly higher. ताकि वो ऊंचे में उड़ So that सके, it can know what it is called for. ताकि वो जान सके कि वह क्यों बुलाया गया I है। am here to give a push in your life मैं यहाँ पे हूँ कि आपके जीवन में एक धक्के को मैं दूं, to the higher level. कि आप ऊंचे को उठाएं, Not to come down, नीचे की ओर होने के but to लिए, go higher. पर ऊंचे की ओर होने के I लिए। know about a story. मैं एक कहानी को जानता हूँ, I want to tell it to मैं you. उसे आपको बताना चाहूँ There was a small eagle left out and injured in a place. कि एक छोटा सा उकाब एक घायल रीति में एक स्थान में वो पड़ा हुआ था, But a hen took it and it used to nurture it along with the other chicks. पर एक मुर्गी आती है, वो अपने चूजों के साथ उसकी देखभाल करती है। And so the young eagle, it was brought forth and it lived with these chickens. ताकि वह जो उकाब है वह इन चूजों के साथ वह जीना सीख जाए। And it ate with the chicks. वह चूजों के साथ खाता है And it used to fly along with the chicks. और वह चूजों के साथ ही वह उड़ता है। And it almost thought it is also one of the chicken. वह लगभग सोच ही चुका होता है कि वह इन चूजों इन मुर्गियों के साथ का ही होगा। Sometimes there is urge inside that eagle. कुछ समय उस उकाब के अंदर एक उत्प्रेरणा उत्पन्न होती है, I want to go higher a little bit. मैं थोड़ा ऊंचाई में मैं जाना चाहता But हूँ। when it sees other chicks, और जब वह बाकी चीजों को वह देखता है, no, this much only higher I can वो fly. सोचता है कि नहीं मैं तो इतनी ही ऊंचाई में मैं उड़ And सकता it हूँ। used to eat what all these other chicks used to eat only. और वह उन्हीं चीजों को खाने लगता है जो ये बाकी चीजें वह खाता है। But once पर एक बार it lifted up its eyes to the highest skies. वो अपनी नजरों को ऊंचे आसमान की ओर वह उठाता है। There was one eagle, वो देखता है एक उकाब है, exactly like this eagle, this small eagle. बिल्कुल इसी छोटे उकाब के समान। And this small young eagle told, और यह जवान उकाब कहता है, I am this. मैं तो वह हूँ, I am this eagle. मैं तो वह उकाब हूँ, I am called to fly like मैं तो this. इसके समान उड़ने के लिए बुलाया गया हूँ। And within a few situation changed. और कुछ परिस्थिति में वो बदल जाता है It used to be with the other eagles. और वह बड़े उकाबों के साथ वह मिल जाता When you है। look into the highest place, जब आप ऊंचे स्थान की ओर आप देखते हैं, unto the Lord who created us, परमेश्वर की ओर जिसने हमें बनाया है, not to look the present situation, इस वर्तमान स्थिति को देखने के लिए not to नहीं, look where we are at present, इस वर्तमान स्थिति में जहाँ हम हैं उसे देखने के लिए नहीं, not to be in the normal pushed up, pushed down इस situation. साधारण दबाई हुई स्थिति में नहीं, But God is calling, look unto पर Him. परमेश्वर बुलाते हैं कि उसकी ओर हम देखें। Your life will change completely. आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। You are not called for the chickens. आप मुर्गियों के रूप में नहीं बुलाए गए You हैं। are called to fly and soar like an eagle. आप ऊंचाई में उकाब के समान उड़ने के लिए बुलाए गए हैं। Where are you today? आज आप कहाँ पे हैं? What is your mind? आपका मन किस प्रकार का है?
what you are thinking in your आप life. अपने जीवन में क्या सोच रहे हैं? God wants to remind you what He has spoken in the first day of this year. परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है जो इसने इस साल की पहले दिन में कही थी। It is going to come out in your life. यह आपके जीवन में होने वाला है। Let me read some of the other translation very beautifully has been said. कुछ एक बहुत ही सुंदर रूप में कहे गए उदाहरणों को मैं पढ़ूंगा। In the Message Bible, मैसेज बाइबल में in Isaiah 43, यशायाह 43वें वचन verses 18 and 19, 18वां और 19वां वचन it says like this: इस प्रकार से यह कहता है, Forget what had happened in your life. जो कुछ आपके जीवन में हुआ है उसे भूल जाओ। Don't keep going over old history. पुराने इतिहास की ओर नहीं बढ़ो। Forget what has happened. उन्हें भूल जाओ जो हुआ है। Don't keep going over old history. इतिहास की ओर बढ़ते मत चले जाओ। Verses 19 it says, 19वां वचन कहता है, Be alert, जागरूक रहो, be present, वर्तमान स्थिति में रहो, and I am going to do something new. और मैं कुछ नया करने वाला हूँ। And it is going to burst out in your और life. वह आपके जीवन में उत्पन्न होगा। Just see the word of God in this परमेश्वर morning. की वचन आज इसमें परमेश्वर की वचन की ओर He देखिए। wants to give new beginnings in your वह life. आपके जीवन में एक नई शुरुआत को One more देगा। translation. एक और अनुवाद In New Living Translation it says like this. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में है इस प्रकार से, Verses 18 and 19 again. 18वां और 19वां वचन फिर से, Forget all those situations. उन सभी परिस्थितियों को भूल जाओ। It is nothing compared with what I am going to do in your life. वह जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूँ उसके साथ इसका कुछ भी मेल नहीं है। No comparison. कुछ भी मेल नहीं है। Something new is going to come out. कुछ नया होने वाला है। In this morning as you hear the word of God, आज की सुबह जैसे आप परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे God हैं, is going to do something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाला And है it will be bubbling, bursting out in your और वह life. आपके जीवन में बहुत उत्पन्न हो रहा है। Nothing compared. उसके मेल के समान नहीं Many है। times we believe our own mind. कई बार हम अपने आप में सोचते हैं, We believe the situation. हम परिस्थितियों के बारे में सोचते Like हैं, that eagle उस उकाब के समान eating, खा रहे हैं, flying like that chickens. चूजों के उन मुर्गियों के समान उड़ रहे You हैं। are called to be extraordinary, supernatural people. आप असाधारण रूप से आप बुलाए गए हैं। Do you see it in this morning? क्या आप आज की सुबह उसे देख रहे हैं? As you listen the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, receive it in your life. अपने जीवन में उसे प्राप्त कर लीजिए। Every wilderness God is going to change in your हर एक life. बड़ी भूमि को परमेश्वर आपके जीवन में बदलने वाला है। There is going to be ways God is going to give it in your परमेश्वर life. आपके जीवन में एक प्रभाव को देने वाला है। God spoke three things which I want to remind it in the first day of this year. परमेश्वर ने 3 बातों को मेरे जीवन में कहा जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। God is the source in our life, परमेश्वर हमारे जीवन का श्रोता है and He gives the seed in our और life, वो हमारे जीवन में बीज को देता है and He can supply all our needs. और वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। Even in the last 3 months, इन अंतिम 3 महीनों में भी we could see God has provided us. इन पुराने पिछले 3 महीने में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पूरा किया है। He became the source in your life. वह हमारे जीवन का श्रोता बना है। Many people have lost their jobs. कई लोगों ने अपने कार्यों को अपने कार्यों को उन्होंने खो दिया है। Many people they do not know what is happening. कई लोग नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। But God has not left us as orphans. पर परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। God said He is going to be the source in our life. परमेश्वर कहते हैं कि वह हमारे जीवन में श्रोता बन के He will रहेगा। provide everything. वह सब कुछ पूरा There करेगा। are times in the life of Abraham अब्राहम के जीवन में तो एक समय था that he was not able to fully trust upon the कि Lord. वह परमेश्वर पर पूरी रीति से वो भरोसा नहीं कर When पाता। there was a famine, जब अकाल आता है he left his place वह अपने स्थान को छोड़ देता है, and he went to Egypt. वह मिस्र की ओर चले जाता है। Going to Egypt is a curse. मिस्र की ओर जाना एक श्राप के रूप में है। But he was not able to believe God in that पर time. वो उस समय परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहा And था there he tells a lie. और वहां वह एक झूठ बोलता है। What lie? क्या झूठ है? He told his wife as a sister. वो अपनी पत्नी को बहन के रूप में कह देता है And this wife also was very good. और वह पत्नी भी बहुत ही भली है। She was telling, वह कहती है wherever you are, you be alive. That is more important. जहां भी तुम हो तुम जीवित रहो, यही महत्वपूर्ण है। That good Sarah, वह भली सारा
wherever you are. जहाँ कहीं भी आप हो, Okay, let that king take me. ठीक है राजा को मुझे लेने दो, Let anybody marry me, कोई भी मुझसे शादी कर ले, but you should not die. पर तुम मरने नहीं चाहिए। Very poor situation. बहुत ही मुश्किल स्थिति है, Because क्योंकि he didn't trust the Lord. क्योंकि वह परमेश्वर पे भरोसा नहीं God करता। can provide him even in the land of famine. परमेश्वर उसे उस अकाल के क्षेत्र में भी उसे पूरा कर सकता था, But he came to this Egypt. पर वह मिस्र में आ जाता। The king took Sarah to be for his wife. राजा सारा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लेता है। Maybe he was thinking when I should set the marriage day. हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैं विवाह का दिन कब रखूं, But on that night, और उस रात्रि के दिन just think about Abraham, what he would have done. सोचो कि अब्राहम किस प्रकार से होगा। It would have been a very pathetic night. वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल रात रही होगी। He wouldn't have slept. वो सोया भी नहीं He होगा। might be thinking, वह सोच रहा होगा what would have happened about my wife? मेरी पत्नी के साथ क्या होगा। But thank God, तो परमेश्वर का God धन्यवाद, gave the dream to the king. परमेश्वर ने राजा को एक स्वप्न दिया And he returned this Sarah to Abraham. और उससे सारा को अब्राहम को लौटा दिया। Situation came into his life, परिस्थितियां उसके जीवन में आई, but he was growing. पर वो बढ़ रहा He था, was growing. वो बढ़ रहा था, Abraham was growing. अब्राहम बढ़ रहा And था, the time came, और समय आता है God gave him his own son Isaac. परमेश्वर उसे अपना पुत्र इसहाक देता है। But when this Isaac was a young man, पर जब इसहाक एक जवान था, God said to him, परमेश्वर उससे कहते God हैं, said to Abraham, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, take your child whom you love, अपने बच्चे को जिसे तू प्रेम करता है उसे ले ले, go into the mountain and sacrifice. उस पहाड़ में जा और इसे बलिदान दे। But that stage of his life, और उसके जीवन की यह स्थिति Abraham knew अब्राहम जानता था, God has promised through this Isaac there will be generations, परमेश्वर ने वादा किया है कि इस अब्राहम से वंश उत्पन्न होंगे, and even if he gets killed, God will make him alive. और यदि यह मार भी डाला जाए परमेश्वर इसे फिर से जी उठाएंगे। He never told anybody. वह कभी किसी से नहीं He कहता, never consulted anybody. वह किसी बात की सलाह नहीं लेता, He goes along with his son वह अपने पुत्र के साथ जाता है because he believed the Lord fully. क्योंकि वह पूरी रीति से परमेश्वर पे He विश्वास करता था। believed God will supply everything. परमेश्वर पे विश्वास करता था कि परमेश्वर पूरा करेंगे। In this morning, I will encourage you आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना to चाहूंगा, trust upon the Lord. अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करें, You will believe every word of God. आप परमेश्वर के हर एक वचन पे आप विश्वास करेंगे। Even that situation, इस परिस्थिति में भी Abraham was about to put the knife upon Isaac. अब्राहम जो है वह इसहाक पे उस चाकू को रखने ही वाला था, There God told to Abraham, तब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं now I believe. कि मैं विश्वास करता हूं, Now I believe. अब मैं विश्वास करता हूं। From that day onwards, उस समय के बाद से the great blessings began to spring from Abraham. बड़ी आशीषें जो है अब्राहम के लिए वह उमड़ने लगी। God is taking us into difficult situation. परमेश्वर हमें मुश्किल स्थिति में लेके जाता Till है, something is formed in our life, जब तक कुछ हमारे जीवन में नया उत्पन्न ना हो God जाए। is putting us into different situation. परमेश्वर हमें मुश्किल स्थिति में लेके जाता है। You may be thinking, why this has happened in हो my सकता है life? आप सोच रहे हो यह मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, Why to me? मैं ही क्यों। But God is forming something in our पर life. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं। Till you completely focus upon the Lord, जब तक आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर आप God is doing something. परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। All these waters, यह सारा पानी, all this fire, यह सारी आग, every situation will change your life. हर एक परिस्थिति आपके जीवन को बदलेगी And you will know God is my everything. और आप जानेंगे कि परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। The Bible says in Jeremiah, बाइबल यिर्मयाह में इस प्रकार से cursed is a man who trusts upon man. श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा In रखता है। all this situation you are placed, उन हर एक परिस्थिति में जिसमें आप हैं, look to the Lord. परमेश्वर को He देखिए, will make a way where there's no way in your वो life. एक रास्ते को बनाएगा आपके जीवन में जहाँ कोई भी रास्ता नहीं, Nobody can take his place. उसके स्थान को कोई नहीं ले सकता। Another thing which Lord told, एक और बात परमेश्वर ने जो कही, He is our seed. वह हमारे लिए बीज है। There may be so many people who have planted many things in our life, हो सकता है कई लोगों ने हमारे जीवन में बहुत कुछ बोया हो, but it is God who will increase everything in our life. पर यह परमेश्वर है जो हमारे जीवन में जो है वो बढ़ोतरी को देता है। Let us read this verse. आइए इस वचन को हम Colossians chapter 2 verses 19. गलातियर 2 अध्याय उसका 19वां वचन। वो सिर से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा नहीं रहता, जिससे संपूर्ण देह जोड़ों और स्नायुओं द्वारा पोषण पाकर
सुगठित होकर परमेश्वर प्रदत्त विकास से विकसित होती जाती है। By God's increase, everything will increase in our life. परमेश्वर की बढ़ोतरी से हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ेगा। In 1 Corinthians chapter 3 verses 6, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6वां वचन, God is the one who will give the increase, the Bible says. बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर है जो बढ़ोतरी को देता है। Just see all the plants, all the trees. इन सभी पौधों, इन सभी पेड़ों को आप देखो। But where it started first, कहाँ ये उत्पन्न हुए सबसे पहले? but there is the original seed. यहाँ एक असली बीज यहाँ पे था। There are so many apple trees, so many mango trees. बहुत सारे सेब के और आम के पेड़ हैं। But it never came all this all of a sudden. पर यह सब ऐसे ही नहीं आए। But it came from one seed. पर यह सब एक बीज के द्वारा। The Bible says, बाइबल बताती है, God spoke. परमेश्वर ने बोला। God's word is the seed that it can create everything in our life. परमेश्वर का शब्द वह बीज है जो हमारे जीवन में सब कुछ उत्पन्न कर सकता है। The Bible says in James chapter 1 verses 17, बाइबल याकूब पहले अध्याय उसके 17वें वचन में कहते हैं that every good and perfect gift comes from the Father of lights. कि हर एक अच्छा और सिद्ध वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। It is God who can create something new thing in your life. यह परमेश्वर है जो आपके जीवन में कुछ नया उत्पन्न कर सकता When है। you believe the seed, the word of God, जब आप बीज परमेश्वर के वचन में आप विश्वास when करेंगे, you speak it out in your life, जब आप उसे अपने जीवन में बोलेंगे, and it creates new things in your life. यह आपके जीवन में नई चीजों को उत्पन्न करेगा। You believe God is the source, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर श्रोता and He है has given the word as the seed in your life. और उसने आपके जीवन में वचन को एक बीज के समान दिया है। More you believe and speak out in your life, जितना ज्यादा आप विश्वास करेंगे अपने जीवन में बोलेंगे, that word which has creative power, वह वचन जो एक सामर्थ्य को उत्पन्न करता है, that it has creative power. उसने एक सामर्थ्य को उत्पन्न किया है। सृष्टि सामर्थ उसके अंदर जो है, परमेश्वर उसको स्थापित करते हैं। It has the power of creation. उसमें एक उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, सृष्टि की सामर्थ्य। एक सृष्टि की सामर्थ्य। God can create it in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में उत्पन्न कर When you सकता है। speak it in your life, जब आप अपने जीवन में बोलेंगे, maybe darkness, हो सकता है अंधकार हो, but when you speak light, पर जब आप ज्योति को बोलेंगे, light will come. ज्योति आएगी। Maybe difficult हो situations, सकता है मुश्किल कठिन परिस्थितियां maybe हो, हो sickness, सकता है बीमारी, you speak healing, आप चंगाई को बोलिए and God will give healing in your और life. परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को Because देगा। the source from the word of God, it will produce results in your वह life. एक स्रोत है परमेश्वर के वचन से वह आपको पूर्ति करेगा। In 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 9, 9वां वचन, we will read two verses, 9वें अध्याय से आप दो वचन को verses पढ़ेंगे, 8 and verses 10. 8वां और 10वां वचन। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी हो। You will have sufficiency in all things. Let us read verses 10 also, I said. आइए 10वें वचन को भी हम पढ़ेंगे। अब वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। What is the seed God gives to us? यह बीज क्या है जो परमेश्वर हमें It देते is हैं? the word of यह God. परमेश्वर का वचन है And through the word of God, और परमेश्वर के वचन से God can change situations. परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकते हैं। God can do new things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में नई चीजों को कर The सकते हैं। very important thing I want to tell and finish this service and this sermon. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बता के मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहता Not only He is the source, हूं। वह केवल श्रोता नहीं है, not only He gives the seed, the word of वह God, केवल बीज अपने वचन को नहीं देता है, not only He supplies all our needs, न केवल वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है, but He wants us to spread the good news of the Lord. पर वो चाहता है कि हम परमेश्वर की उस सुसमाचार को हम फैलाएं। We who tasted the gift of the Lord, हमने जो परमेश्वर के वरदान को हमने चखा है, we should not be selfish in our life. हमें अपने जीवन में स्वार्थी नहीं होना We चाहिए। are called to spread the word of हम God. परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए We बुलाए are गए हैं। called to be a blessing in our हम life. अपने जीवन में आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं। On the night when Jesus came, उस रात को जब यीशु आते हैं, God tells to Thomas, प्रभु थोमा से किस प्रकार कहते हैं "You're doubting? कि तू शंका कर रहा है, Okay. ठीक है, You put your hands on my side. तू अपने हाथ को मेरी पसली में रख, See my hands. मेरे हाथ को देख, I am the same मैं Jesus." वही यीशु हूँ।
Bible historians tell like this. बाइबल के इतिहासकार इस प्रकार से कहते हैं The moment he has put his hands, कि जब वो अपने हाथ को रखता है, even though he could not see the blood, भले ही वह उस लहू को नहीं देख सकता था, but he could see the freshness of the blood in his whole life in his hands. पर वो अपने जीवन में उस लहू की ताजगी को अपने हाथ में वो महसूस कर सकता He है। wanted to spread the good news, वो सुसमाचार को फैलाना चाहता था, and he landed on our nation India. और वो हमारे भारत देश में वो आया। Our nation heard the gospel before even other countries heard it. हमारे देश भारत ने इससे पहले कि अन्य देश सुने, सुसमाचार को उसने सुना। The Jesus was not preached not before Thomas preached. यीशु ने प्रचार नहीं किया था, इससे पहले थोमा ने प्रचार किया। Thomas preached about Jesus Christ 2000 years before. थोमा ने यीशु के बारे में 2000 साल पहले प्रचार किया। All other countries अन्य देश like America, अमेरिका के like समान, UK, यूनाइटेड किंगडम के समान, like Australia, ऑस्ट्रेलिया के समान, they all heard only after India. उन्होंने भारत के बाद उन्होंने सुना। Jesus was preached even before. यीशु इससे पहले भी प्रचार किए गए। And this Bible is written, India is written in the Bible. और भारत जो है बाइबल में वो अंकित है। What I want to tell, मैं क्या कहना चाहता हूँ this Thomas, he felt that Jesus in his life. कि थोमा ने यीशु को अपने जीवन में महसूस किया। Not only he feeling, उसे केवल महसूस नहीं किया, but he turned to spread the Lord's love. पर वो प्रभु के प्रेम को वह फैलाना वह चाहता था। Let us read one more verse. हम एक और वचन को पढ़ेंगे। In John chapter 4, यूहन्ना चौथा अध्याय verses 14. 14वां वचन। Here Jesus speaks about to the Samaritan woman, यहाँ पे यीशु जो है सामरी स्त्री से वह बात कर रहे हैं। and he speaks about the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। This woman was a sinner. यह महिला जो है यह पापी थी। Many times we think, oh, God is speaking to the imperfect people. कई बार हम सोचते हैं कि वो प्रभु तो है जो एक असिद्ध व्यक्ति से वह बात कर रहे हैं, A very sinful person. एक बहुत ही पापी व्यक्ति से। Oh, this person is neglected person. Nobody should touch even this person. यह व्यक्ति ने तिरस्कार किया होगा, इसे किसी को इसे छूना भी नहीं चाहिए। But God is a loving और God. परमेश्वर प्रेम करने वाले He परमेश्वर, can take the dust and make it into the higher position. वह मिट्टी उस धूल को लेके एक ऊंचे स्थान में वह खड़ा कर सकता है। He takes the lower things and he magnifies that person. वह नीचे स्थिति से उस व्यक्ति को ऊंचे में उठा के उसे महिमान्वित कर Let सकता us है। read this verse. आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, Whoever drinks of this water, जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो जल मैं उसको दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक प्यासा ना होगा। परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा, परंतु वो जो जल मैं उसको दूंगा, उसमें अनंत जीवन के लिए, उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। उबलने वाला श्रोता बन जाएगा। Here the word of God says यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है that the water which Jesus is giving, जो जल यीशु दे रहे हैं, it becomes a fountain in our वह life. हमारे जीवन में एक श्रोता बन जाएगा। God is calling you to be the fountain. परमेश्वर आपको एक श्रोता बनने के लिए आपको बुला रहे The हैं। fountain cannot hold the water by itself. एक श्रोता जो है वो अपने पानी को वो अपने आप में नहीं समा सकता है, It will gush out. वह बाहर उमड़ेगा, It will be a blessing. वह आशीष के रूप में You बनेगा। are called to be a blessing, my dear brother and मेरे sister. प्रिय भाई और बहन, आप आशीष होने के लिए बुलाए The गए। Lord is talking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। New thing is going to spring forth in your life. नई चीजें आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली God हैं। can change any situation. परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। I heard about the man called Father Damain. मैंने फादर डेमेन नाम के एक व्यक्ति के बारे में सुना। He was from Belgium, वह बेल्जियम से वह है, and he was a medical doctor, वह मेडिकल डॉक्टर के रूप में वह है, and he came and appointed into the Hawaii Islands. और वह आते और हवाई आइलैंड में उन्हें नियुक्त किया जाता है। And in that place called Molokai,
और उस क्षेत्र में मुलक्काई नाम से है। There are different diseased people. वहाँ अन्य बीमारी से ग्रसित लोग वहाँ हैं। Lepers, कोढ़ी, AIDS people, एड्स से ग्रसित लोग, many difficult diseases. अन्य प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित हैं। And he was working among और them. वह उनके मध्य में कार्य कर And रहे he हैं। was to preach, and he was also like a pastor, और वो प्रचार कर रहे हैं एक पासवान के रूप में, like a father in the church. कलीसिया में एक फादर के रूप में। And every time he was so good. और हर समय वह बहुत भले थे। Every time he speak to the church, और हर समय जब वो कलीसिया से बात करते he हैं, used to speak like this. वह इस प्रकार से वो कहते हैं, My fellow brethren. मेरे सहभागी भाई। But one day, पर एक दिन he changed his word. वो अपने शब्द को बदल देते हैं। What he told? वह क्या कहते हैं? My fellow lepers. मेरे साथी कोढ़ी, They were all astonished. वह सब अचंभित हो गए। Why he has changed his word? इन्होंने अपने वचन को, अपने शब्द को क्यों बदला? What happened? क्या हुआ? The previous night, उससे एक दिन पहले he was boiling the water. वह पानी को गर्म कर रहे थे। The boiling water fell into his knees. उबलता हुआ पानी जो है उनके घुटने, उनके पैरों में गिर जाता And है, he could not feel it. और वो उसे महसूस नहीं He करते। again took that water, वो फिर से उस पानी को लेते हैं, poured that water. उस पानी को उठेलते He हैं, could not feel it. वो उसे महसूस नहीं कर सकते। He immediately came to know that he has got leprosy. वह जानने में आता है कि उन्हें भी कोढ़ हो गया। He was not afraid. वो भयभीत नहीं है। Oh, I got this disease for myself again अरे in my life. मेरे जीवन में तो यह बीमारी आ गई है, But he was serving these people. पर वो इन लोगों की सेवा कर रहे He हैं। was continuously serving these people. वो लगातार इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। He went more closer. वो उनके और निकट आ जाते He हैं, went more closer to वो these और people. अधिक उन लोगों के निकट आ जाते He हैं। used to tell like this. वो इस प्रकार से कहते हैं If you want to serve the people, कि अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, come closer. उनके निकट आ जाए, Spread the Jesus love. यीशु के प्रेम को फैलाए। Very early he died. बहुत ही जल्द उनकी मृत्यु हो गई। Since he was from the European Union, वह यूरोपीय क्षेत्र से वह थे, the Belgium nation, बेल्जियम देश से। they wanted his body to come to Belgium. वह चाहते थे कि उनका शरीर जो है वो बेल्जियम में आए, But this Molokai people, पर ये मुलक्काई के लोग, they asked Yeah, the Belgium people, उन्होंने बेल्जियम लोग से एक मांग की you take the body, कि आप शरीर को ले लो, but cut his one hand and we want to bury it in our land. पर उनके एक हाथ को काट दो, हम चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में दफनाया What जाए। they told, वह क्या कहता है this hand कि यह हाथ served with the love of God. परमेश्वर के प्रेम के साथ इसने सेवा How की। is your life? आपका जीवन कैसा Do है? you want to serve for Jesus? क्या आप यीशु की सेवा करना Do चाहते you हैं? want to become dirty for Jesus? क्या आप यीशु के लिए दूषित होना चाहते Or हैं? you want to think, oh, I am a superior person? या आप इस प्रकार सोचते नहीं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। Some family do not want to mingle with one another. कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से जुड़ना नहीं I चाहते। want to tell you in this morning, मैं आपकी सुबह कहना if चाहूंगा, your family is splintered, अगर आपका परिवार फैला है, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। God wants to bring new beginnings. परमेश्वर नई शुरुआत को देना चाहते He हैं। wants to put love in your life. वो प्रेम को आपके जीवन The में love डालना of God परमेश्वर का प्रेम poured into our hearts हमारे हृदय में होने लगे through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। God can change your life. परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। Let us not be far away from people. हो कि हम लोगों से दूर ना रहें, Let bitterness come away. हो कि कड़वाहट दूर हो जाए, Forgive the people लोगों को क्षमा करें and bless the people. और उन्हें आशीष करें। One more story I want to tell. and एक finish it. और कहानी बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा। Very good story. बहुत ही अच्छी कहानी। That man was called Hen Pham from Vietnam. वियतनाम से एक व्यक्ति है, हैनफॉर्म नाम से, And in the year 1971, और 1971 में he was only 17 years. वह केवल 17 साल का हुआ था, But his English is very good. पर उनकी अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी थी। So any foreigners come and spoke in English, he used to translate. तो जब भी लोग आते थे और इंग्लिश में वह बात करते थे, वह अनुवाद किया करते थे। And one man of God came, और परमेश्वर का एक जन आता है, and he was 25 years. और वो 25 साल के थे, But this man was 17 years. और यह व्यक्ति 17 साल के हैं। He translated him. वह उनका अनुवाद करते हैं, And on that day, thousands people blessed of Jesus accepted the Lord Jesus. और उस दिन हजार लोग आशीष पाए और यीशु को उन्होंने स्वीकार किया। Young people, जवान लोग, and even this translator got saved. और ये अनुवाद करने वाला भी उद्धार पाता है। He began to be blessed of the Lord. यह परमेश्वर के द्वारा आशीष पाना शुरू करते हैं। This English person left. वह जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा बोलने वाले थे वो चले गए।
It was like as if it is a last goodbye. वह ऐसा था कि उनके अलविदा के रूप में वह उनके लिए था। But what happened? पर क्या होता है? Because of the war, क्योंकि ये युद्ध के समय में this Vietnam was captured. यह वियतनाम जो है वो बंधुआई में ले लिया जाता है। And this man was arrested. और ये व्यक्ति जो है यह भी बंधुआई में ले लिया Head जाता है। farm was arrested. हैंडफार्म जो है वो कैद कर लिया जाता है। They thought like this. यह इस प्रकार से सोचते हैं, Since he speaks good English, ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। he is from the agent called CEA. उन्हें ऐसा लगता है कि यह सीईए जो आतंकवादी समूह से है। And so they arrested and put him in the prison. वो उसे कैद कर लेते हैं और कारागाह में उसे डाल देते हैं। And in that prison, they were told not to speak any English, not to read any English. और उस कारागाह का नियम था कि कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलेगा और अंग्रेजी कोई भी बोलेगा नहीं और उसे पढ़ेगा भी नहीं। They have to speak in Vietnam and French only. उन्हें केवल वियतनाम और फ्रेंच भाषा बोलने की आज्ञा थी। They cannot look or read anything of English. वो अंग्रेजी भाषा से कुछ भी देख या पढ़ नहीं सकते थे। One day he was given the duty of cleaning the toilets. एक दिन उन्हें शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता है। And the toilets were so bad. और वो शौचालय जो है बहुत ही बुरे थे। He has to put a big cloth. उन्हें एक बड़ा कपड़ा अपने मुंह में लगाना Not पड़ा। like today's mask. आज के समान के मास्क के समान Big layered mask. एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही मोटा कपड़ा उन्हें Big लगाना। smelling. बहुत ज्यादा दुर्गंध So आ रही। he cleaned it. वह साफ करते हैं। He was cleaning everything. वह सब कुछ साफ In करते the हैं। dustbin, उस कूड़ेदान से he found on paper. वह एक कागज को पाते It हैं। was in English. वह अंग्रेजी भाषा में है। Immediately, वह तुरंत he washed उसे it, धोते हैं, put it in his pocket, अपने जेब में उसे डाल देते हैं and in the night he opened it and read. और रात्रि में वह उसे खोलते और पढ़ते हैं। What he decided on that morning, वह सुबह उन्होंने एक निर्णय लिया था because so many police people and all the commanding officers of this jail, they said like this: क्योंकि कारागाह के पुलिस और अधिकारियों ने उन्हें इस प्रकार से कहा था there is no God. कि कोई भी परमेश्वर नहीं, God doesn't care for you. परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करता। Because of that only you are in this prison. इसी के कारण आप इस कारागाह में हो। In that morning he decided, उस सुबह वो निर्णय लेता है I am not going to pray. कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, I am going to leave God. मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। I don't believe from now onwards. मैं आज से परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। But he saw that paper. और वो उस कागज को देखते हैं। What is written in that उस paper? कागज में क्या लिखा था? It is one bit of the New Testament. वह नए नियम का एक हिस्सा था। In Romans chapter 8, रोमियो 8वां अध्याय verses 28 onwards, 28वें वचन से आगे and he read like और वे this: उसे पढ़ते हैं, all things will work for good. सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। What can separate me from the love of God? मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता On है? that night, उस रात्रि को he begged pardon from the वो Lord. घुटनों में आते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। Lord, I made a कहते mistake. हैं, प्रभु मैंने एक गलती करी है। Whatever situations, जो कुछ भी परिस्थिति I की will pray. मैं प्रार्थना करूंगा। Within a few time, कुछ समय के बाद he was delivered उन्हें छोड़ा जाता है along with 52 people. 52 लोगों के साथ। But they were told not to leave Vietnam. पर उन्हें कहा जाता है कि तुम वियतनाम को नहीं छोड़ोगे। But these people, all these 52 people and this hen farm, ये सारे 52 लोग और यह हैंडफार्म they decided to leave this land. या उस देश को छोड़ने का निर्णय But they लेते हैं। had to cross a big sea. पर उन्हें एक बड़े समुद्र को उन्हें पार So करना। they made a big boat. तो वो एक बड़ी नाव को बनाते हैं। So they fixed the day, this day we are going to escape. वह एक दिन निष्कर्ष करते हैं कि इस दिन हम भाग They जाएंगे। made a good pakka plan. वह एक बहुत ही पक्का प्लान बना On लेते that हैं। night, उस रात को there was a knock on the door. दरवाजे पे खटखटाहट हो रही है। Open! खोलो। 4 policemen. 4 पुलिसमैन And this policeman asked this Ben farm, और ये पुलिस वाले हैंडफार्म से पूछते हैं, do you want to escape? क्या तुम भागना चाहते हो? He told, वो कहता है no. नहीं। Sometimes when we tell a lie, कई बार जब हम झूठ बोलते हैं, we tell it very white lie. हम बहुत सफेद झूठ हम We बोलते हैं। make our face as if we are telling a truth. हमें अपने चेहरे पे ऐसा बना देते हैं कि हम जैसे सच बोल रहे हो। This people asked him again, वह लोग फिर से पूछते हैं, do you want to escape? क्या तुम भागना चाहते हो? He told, no. वह कहता है नहीं, I am only here. मैं केवल यहाँ हूँ। These people left. वह लोग चले जाते हैं। As soon as they left, जैसे ही वह जाते हैं, he slapped his forehead. वह अपना माथा पीटता है, Oh Lord, ओ प्रभु, I did a big mistake. मैंने एक बड़ी गलती कर दी। Small things will become bigger when the Holy Spirit is dwelling in your life. छोटी बातें बड़ी बन जाएगी जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। That is one kind of intuition in your life. God is with you.
वह एक प्रकार का एक वो सही रूप में होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ करके एक बहुत बड़ा चिन्ह है, खुदा हमसे बातचीत करता है। God will reveal it in your life. परमेश्वर आपके जीवन में उसे प्रकट करेंगे। He told Lord, I did a big mistake. वो कहता है प्रभु मैंने बड़ी गलती को करा। He made a simple prayer. वो एक साधारण प्रार्थना को करते हैं। He knows it. वो जानते हैं These people will not come. कि ये लोग दोबारा नहीं But आएंगे। he prayed like this. और वो इस प्रकार से प्रार्थना करते Lord, हैं, प्रभु again if these people come, अगर ये लोग फिर से आते हैं, doubtful prayer. शंका वाली प्रार्थना, If these people come, अगर ये लोग आते हैं, I will tell I'm going to go. मैं कहूँगा हाँ मैं भागने वाला I हूँ, will accept my mistake. मैं अपनी गलती को स्वीकार करूँगा। Only a few minutes left. कुछ ही समय बाद, Only a few minutes left. कुछ ही समय बचे था, There was a knock again. एक और खटखटाहट दरवाजे में होती है And these 4 people came. और ये 4 लोग आते हैं, They took his neck, वो उसकी गर्दन को पकड़ते हैं, dashed him into the wall, दीवार में उसे लेके जाते हैं, began to beat उसे him. मारना शुरू करते हैं, They told him, कहते हैं we came to know हम जानते हैं you are going to कि escape. तुम भागने वाले हो, We are going to come finish you off. हम तुम्हें खत्म कर देंगे। This man told, यह व्यक्ति कहता है Yes. हाँ I am going to escape. मैं भागने वाला था। Hey, you people have to know, तुम लोगों को जानना चाहिए I am not alone escaping. मैं अकेला नहीं भागने वाला हूँ, We are 52 people. हम 52 लोग हैं। If you want to kill us, kill now. अगर आप हमें मारना चाहते हो अभी मार दो। And he told them, जब वह इस प्रकार कहता do है you want to kill me? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, He was waiting an answer. These people are going to kill. वह उस उत्तर का इंतजार करता है, ये लोग मुझे मार देंगे। What that people told? वह लोग क्या कहते हैं, No, नहीं no. नहीं, We want to come with हम you. तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। So on the day, और उस दिन 52 and this henform 52 लोग और यहाँ हैं, and this 4 और people यहाँ 4 लोग with the boat, big boat, उस बड़ी नाव में, they went on the sailing on the big seas. यह एक बड़ी समुद्र यात्रा के लिए निकल जाते And हैं। this man tells like this, और यह व्यक्ति इस प्रकार कहता है, if these 4 people wouldn't have been there with them यदि ये 4 लोग हमारे साथ ना होते, in the tough and very high seas, क्योंकि एक बहुत कठिन समुद्र में they should have capsized, they would have been drowned. वह जो है वो डूब जाते। But these 4 people were good Maronite. पर ये 4 लोग थे, ये बहुत ही जल के एक सैनिक के समान यहाँ थे। And they are the people who saved the whole boat. और यह वही लोग, इन लोगों ने ही उस पूरी नाव को बचा के रखा। Because of these people, इन लोगों के कारण they were good sea surfers. वो बहुत अच्छी रीति से उस समुद्र को पार करते हैं। They reached Thailand. वो थाईलैंड पहुंच जाते हैं। God can change anything to them. परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है। In Thailand, he was a refugee. थाईलैंड में वह एक शरणार्थी के रूप He में got a favor, वह कृपा दृष्टि को वह पाता है, and he was able to go from Vietnam to California 17 years afterwards. And now he was 37 years. 17 साल के बाद वो कैलिफोर्निया में जाता है, आज वो 33 साल का है And he was studying MBA. और वह MBA पढ़ता है। And that night he called a man of God whom he translated. और इस रात्रि को परमेश्वर के जन में जिसका वह अनुवाद करता था वो बुलाता है, Brother Ravi, भाई रवि, I was the one who मैं translated. वही हूँ जो अनुवाद किया करता था। This man immediately recognized this वह- person यह व्यक्ति एकदम उसको पहचान जाता है, because क्योंकि he was the only one who called Brother Ravi. यही वही व्यक्ति उसे भाई रवि के रूप में बुलाया करता था। He called him to the house. वह उसे घर में बुलाता है। On that night, उस रात्रि को when they were eating, जब वो खा रहे थे, while the children were in the kitchen, जब बच्चे जो है रसोई घर में थे, this henform goes to the kitchen. हैंडफॉर्म रसोई घर में जाता है He came to know these people have not accepted the Lord. और वो जानने में आता है कि लोगों ने जो है प्रभु को ग्रहण नहीं किया। He spoke to these children. वो बच्चों से कहता है, He told like this, वो इस प्रकार से कहता the है intimacy with the Lord, कि परमेश्वर के साथ की घनिष्ठता, the intimacy with Jesus यीशु के साथ की घनिष्ठता will bring every blessing. हर एक आशीष को लेके आएगी। You children, बच्चों, if you want to have blessing in your life, अगर तुम अपने जीवन में आशीष चाहते हो, you should come to Jesus. तुम्हें यीशु के पास आना जरूरी है। He will open every blessing. वो हर एक द्वार को खोलेगा। He is the only blesser in your वो life. आपके जीवन में आशीष देने वाला है। That night, I believe, उस रात को मैं विश्वास the करता हूँ children seriously accepted the Lord. कि बच्चों ने गंभीर रूप से यीशु को स्वीकार किया। Only last month, उस अंतिम महीने में, only the last month, पिछले महीने में
इस रवि सगरे की मृत्यु हुए। दिस मैन ऑफ गॉड पास्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ये रवि सगरे उसका मृत्यु हुए। और इस बात को हम जान सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वो जा चुके, लेकिन उनके बच्चे आज उस सेवकाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। These all these children, they are now serving the Lord. यह सभी बच्चे आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। What is the reason? इसका क्या कारण था? Somebody told about the love of God. किसी ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। He would have thought like this. हो सकता है उन्होंने ऐसा सोचा, This man is already the man of God. यह तो परमेश्वर के जन के ही लोग हैं, Why I should speak with these children? मैं यीशु के बारे में इनसे क्यों बात करूं? But that night was the night that God touched the children. पर यह वह रात थी जब परमेश्वर ने बच्चों को छुआ, And they are all for God. और वह सब जो है वह क्षमा पाते हैं। They are all for the Lord. वह सब आज परमेश्वर के लिए वह है, And they are serving the Lord. और वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। In this morning, आज की सुबह you may know about Jesus. हो सकता है आप यीशु के बारे में जानते हो, But are you far away from the Lord? पर क्या आप परमेश्वर से दूर हैं? God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। If you know the Lord, अगर आप परमेश्वर को you are जानते हैं, called to be like eagles. आपको काब के समान होने God is calling you for new beginnings. परमेश्वर आपको नई शुरुआत के लिए बुला रहे He हैं। is calling for new things which God wants to do in your वह life. आपको नई बातों के लिए बुला रहे हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करना Maybe चाहते in हैं। this morning, हो सकता है आज की सुबह you have forgotten the Lord. तो परमेश्वर के भूल गए हो, Like the children. बच्चों के समान। But God wants to tell to तो you, परमेश्वर आपसे कहना today चाहते is हैं, the time. आज वह समय है, Turn to the Lord. प्रभु की ओर फिर He जाओ। is calling you. वह आपको बुला रहा Come है, to Jesus. यीशु की ओर फिर He जाओ। will change your life. वह आपके जीवन को Maybe you बदलेगा। do not understand what is हो happening. सकता है आप नहीं समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, What I am talking, you are not able to हो सकता है understand. आप नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा But हूँ, in this morning, I want to tell पर you, आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूँ, God can change any situation. परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल सकते You are हैं। not called to see the present आप situation. वर्तमान स्थिति की ओर देखने के लिए नहीं बुलाए गए। Look to God who made your life. परमेश्वर की ओर देखें जिसने आपको बनाया, Look to Jesus who created us. यीशु की ओर देखें जिसने आपको He बनाया, will make a new beginning. वह नई शुरुआत को करेगा। God is going to fulfill this promise in your life. परमेश्वर इस वायदे को आपके जीवन में पूरा करने वाला Just है। forget all the situations. हर परिस्थिति को भूल जाए। Your sorrow. Your sorrow. आप दुखी में हैं, All your sorrows, forget it. हर प्रकार का अपना दुख आप भूल जाए, Just look to Jesus. यीशु की ओर देखें। यीशु के पास आ जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के दिन, प्रभु के पास यदि हम आते हैं, परमेश्वर जो वचन मेरे को मालूम नहीं था, परमेश्वर ये वचन क्यों दिया है, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस वचन जो मैंने साल की शुरुआत में मैंने दिया है उसको खोल कर देखो, परमेश्वर ने कहा मैं नया शुरुआत करने जा रहा हूं। परमेश्वर एक नया कार्य हमारे जीवन में करेगा। वर्तमान को ना देखे, आपकी परिस्थिति को ना देखे, आपकी मुश्किल स्थिति को ना देखे, खुदा की ओर देखे। Behold, I am going to make everything new. प्रकाशित वाक्य 21:5 में हमने पढ़ा, परमेश्वर हर बातें नया करने जा रहे हैं, उसकी ओर अपनी आवाज को उठाएंगे। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को अपनी ओर लेते हुए, आपकी दुखी को उसकी ओर लेते हुए, आपकी बीमारी को पहले से उसने ले लिया है, केवल आप खुदा के पास आए। प्रभु मैं जैसे भी हूं, मैं आपके पास आता हूं। आज आपकी आंसू को परमेश्वर देख रहे हैं। यदि हम यीशु के पास आएंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसा आप है, हो सकता आप कोशिश किया, हो सकता पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स है, आपको जो देखने के लिए मिलती है, इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए। खुदा आपको नए रास्ता में लेकर जाने के लिए उस सामर्थ्य परमेश्वर है। आपके जीवन को बदलेगा। आपकी धर्म को बदलने के लिए की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जीवन परमेश्वर की ओर आने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर एक नया शुरुआत आपके जीवन में दे सके। शरीर, आत्मा, प्राण आपकी भविष्य को बदलने के लिए खुदा के पास आए। आइए आप प्रभु की ओर अपने हाथ को उठाए, किसी और को मत देखे या आपकी हाथ को अपने दिल के पास रखे। खुदा मैं अंगीकार करता हूं, मैं आपसे दूर जा चुका हूं, आज मैं आपके पास आना चाहता हूं।
प्रभु आपके बारे में मैं नहीं चाहता हूं जिसने मेरे लिए अपने जान को दिया है, पवित्र आपने लहू को मेरे छुटकारे के लिए दिया है और मेरे जीवन को बचाने के लिए क्रूस पर गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा और मेरे लिए जिंदा खुदावन है। और आप हमें चाहते हैं हमारा समीप रहने के लिए। मैं आपके पास आता हूं करके खुदा के पास हम आ सके। जब मैं प्रार्थना करूंगा, इस नया शुरुआत, नया कार्य है, नया जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करने जा रहे हैं उसको आप प्राप्त करें। परमेश्वर एक नया कार्य है आपके जीवन में स्थापित करेगा। God will establish this new thing. Now you are not going to be afraid. You are going to look to the Lord. आपके परिवार यदि टूटे हुए हैं, आपकी जीवन मुश्किल से क्यों ना हो, God can change everything new. Do not just put your mind on the former history. Just believe on the Lord. परमेश्वर को ऊपर विश्वास करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मान परमेश्वर एक एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज एक एक क्षण को आप छू लें, आपकी आशीष, आपकी बरकत आकर रेस सके प्रभु जी। आपके अनुग्रह के द्वारा एक एक जीवन को छू ले प्रभु जी। तेरा महान जीवन हर एक जीवन में उमड़ते हुए बढ़ते हुए एक स्रोत के समान हमारे जीवन में आकर छू सके। आप चाहते हैं हमारे जीवन एक आशीष की खान भेज सके, हर एक बंधुआएं निकल सके, टूट सके, हर प्रकार के हमारे विचार जो प्रभु जी बिल्कुल परेशानी में जो खो गया, मुश्किल से ना आ गया, एक नया बात है खुदा आप करने जा रहे हैं, उसको विश्वास कर सके। जो कोई भी आशीष सब कुछ आप लौटा सके प्रभु जी। एक एक जीवन को छू ले, शरीर को छू ले, आत्मा को छू ले, हर एक अकेले दिल को छू ले। एक एक जीवन में एक दिलासा आने पाए, एक आशा उत्पन्न होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए। एक एक जीवन के लिए तेरा आशीष को मैं बोलता हूं, तेरे नाम की महिमा और एक जीवन में इस वक्त आकर रह सके। एक एक बीमारी, एक एक दर्द, एक एक पीड़ा खत्म हो जाए इस ईश्वर के नाम से। मानसिक स्थिति में हर प्रकार की तनाव और डर निकल जाए इस वक्त। एक नया आशा, विश्वास उत्पन्न हो जाए। हर एक जीवन को छूने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए सब मिलकर प्रभु के अनुग्रह को एक साथ हम बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन आमीन। God bless you and have a good week and continuously just believe that God is a God of new beginnings and He will continuously give every blessing that He has promised. God bless you.